पहला पाठ वास्तविक संख्या। टॉपिक 2 विभाज्यता के नियम। तो जो विभाज्यता के नियम थे उसका जो गृह कार्य मिला था उसका है ये हल। तो पहला प्रश्न क्या है, 2048। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम ये 2 से विभाजित है या नहीं, फिर 3 से या 4 से 5 से। तो 2 का नियम था, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए वो किससे विभाजित होगी, 2 से। तो इसके पीछे क्या आ रहा है, 8, तो ये किससे विभाजित है, 2 से। अब 3 से जांच करते हैं। 3 का नियम है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो 14 में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। अब चेक करते हैं 3 के बाद 4 से। तो 4 का क्या नियम है, संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या चेक करनी है। तो कितनी बनी है अंतिम अंकों की संख्या, 48, और ये किससे विभाजित है, 4 से। तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 4 से। अब 5 से देखो, 5 का क्या नियम था, 5 का नियम था कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो अंतिम अंक क्या है, ये 8। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। 6 का नियम था, जो संख्या 2 से भी हो और 3 से भी हो वो होती है 6 से विभाजित। तो ये संख्या केवल किससे है, 2 से, 3 से नहीं। तो 6 से भी विभाजित नहीं है ये। 7 का नियम था कि संख्या का जो अंतिम अंक है उसका करना है 2 गुना, और जो बाकी बची संख्या उसमें से उसे घटा दो। ये आई 188। अब दोबारा वही काम, अंतिम अंक का 2 गुना, 18 में से उसे घटा दो 2। तो ना तो ये 0 आई ना 7 से भागित, तो ये भी 7 से विभाजित नहीं है। अब 7 के बाद 8। तो 8 में क्या देखते हैं हम, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक किस से बन रही है संख्या हमारी, 48 से, और 48 8 से विभाजित है। तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से। 9 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना है। जैसे 3 का नियम है, ये यही है। तो 8 और 4 12 और 2 14, 14 9 से नहीं जाएगी, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित नहीं है। 9 के बाद आती है 10। 10 अंतिम अंक क्या होना चाहिए 10 के लिए, 0। तो ये 8 है, तो 10 से विभाजित नहीं है। 11, तो 11 से चेक करेंगे। 11 का नियम है कि ये है जैसे 8, एक अंक छोड़ के इसे, तो 8 और 0 हो गए 8। अब दूसरे नंबर से ये और इसे, ये हो गए 4 और 2 6। अब इनको घटाओ तो ये आया 2। तो ये आना चाहिए था 0 या 11 से विभाजित, तो लेकिन ये आया है 2। तो ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं है। 12 से जब होगी, जब वो 3 से होगी और 4 से, यानी कि 3 और 4 दोनों से होगी, तो वो होगी 12 से विभाजित। लेकिन ये केवल किससे है, 4 से। तो ये संख्या 12 से भी विभाजित नहीं है। अब 13 से चेक। 13 के लिए क्या नियम था, अंतिम अंक का 4 गुना, बाकी संख्या जो बची उसमें उस 4 गुने को जोड़ दो। अब यही हमारे पास है 236। अब इसमें भी अंकित अंक, अंतिम अंक का 4 गुना, और ये जो संख्या बची उसमें से, अब ये 13 से विभाजित नहीं है 47, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या किससे विभाजित मिली, केवल 2 से, 4 से, 8 से। दूसरी संख्या क्या थी,
तो इसे चेक करते हैं पहले 2 से। 2 से करेंगे, 3 से, 4, 5, 6, 7, तो 2 से करते हैं। तो 2 का नियम है, पीछे क्या आ रही है 0, तो ये 2 से विभाजित है। 3 के लिए संख्या के अंकों का योग देखना पड़ेगा। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 6 24 और 3 27। तो योग आया इनका 27, और 27 किससे विभाजित है 3 से, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। अब 4 से देखते हैं। 4 का नियम था अंतिम 2 अंक देखने। 4 के लिए अंतिम 2 अंक कितने बनने हैं 80, और 80 4 से विभाजित है, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी 4 से। 5 का नियम था पीछे अंतिम अंक आना चाहिए 0 और 5, और क्या आ रहा है हमारा 0, तो यह संख्या 5 से भी विभाजित है। 6 का नियम क्या था, जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी, तो ये 2 से भी है और 3 से भी, तो ये 6 से भी विभाजित है। अब है 7 का नियम। तो 7 के नियम के लिए करके देखेंगे, अंतिम अंक का 2 गुना 0, और उसमें से बाकी संख्या में से घटा दो, तो 0 घटाएंगे तो ये आ जाएगी संख्या। अब इसका फिर दोबारा अंतिम अंक का 2 गुना, अब बाकी संख्या में से घटाओ, अब फिर दोबारा, अब बनी हमारे पास ये संख्या। अब इसका अंतिम अंक आया 2, 2 का 2 गुना, अब बाकी संख्या में से अब फिर दोबारा अंतिम अंक का 2 गुना, संख्या में से घटाओ, तो देख ये 21 किससे विभाजित है 7 से, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी 7 से। 7 और 13 ये नियम लंबे हैं जांच के। 8, तो 8 में क्या देखते हैं अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक से बन रही है 880, तो 880 8 से विभाजित है, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी 8 से। अब जांच करेंगे 9 से। 9 के लिए नियम है अंक संख्या के अंकों का योग। जोड़ो, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, तो क्या आया योग 27, और 27 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब 10 का क्या नियम था, अंतिम अंक क्या आना चाहिए 0, और अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या 10 से भी विभाजित होगी। अब 11 का चेक करो, तो पीछे से ये अंक 8 6, तो हमारे पास आए 0 8 6, ये आए 14। अब दूसरे से 2 8 2 और 3, ये आए 13, तो 14 में से 13 गए तो 1, तो 0 नहीं है, तो ये किससे विभाजित नहीं है 11 से, ये 11 से विभाजित नहीं है। 12 के लिए नियम था जो संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाजित हो, तो जो संख्या किससे विभाजित हो 3 और 4 दोनों से, तो 12 से भी विभाजित होगी। अब 13 का नियम। तेरह के लिए अंतिम अंक का 4 गुना, तो 4 0 में किससे गुणा करो 0, और इसमें जोड़ दो, तो 0 को यदि इसमें हम जोड़ें तो यही संख्या मिल जाएगी। अब अंतिम अंक का फिर 4 गुना, और जो अंतिम अंक का 4 गुना है 32, फिर उसे संख्या में जोड़ो बची हुई में, यही। अब इसका अंतिम अंक का फिर 4 गुना 0 ही आएगा, 0 का 4 गुना 0, और बची हमारे पास संख्या 366। यदि इस 366 में हम 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा 366।
66। अब 366 का अंतिम अंक का फिर अब 36 में 24 जोड़ो, ये आया 60। तो 13 से 60 विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या आई 2 से, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12, 11 और 13 को छोड़ दिया। तीसरी संख्या थी 17 और 16। तीसरी संख्या है 17 और 16। अब इसे चेक करो, 2 से, 3 से, तो पीछे लास्ट वाला अंक, तो लास्ट वाला अंक है इसका 6। तो 2 के लिए नियम क्या था, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये संख्या 2 से विभाजित है। 3 के लिए नियम अंकों का योग, 6 और 1 7 और 7 14 और 1 15 आया अंकों का योग, और 15 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है। अब 4 के लिए क्या था, अंतिम दो अंक कितने बने हमारे पास, 16। 16 4 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित है। अब 5 के लिए नियम था अंतिम अंक हो 0 और 5, 0 भी हो सकता है और 5 भी, तो अंतिम अंक क्या है, 6। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। 6 के लिए नियम है जो संख्या 2 से भी हो और 3 से हो, ये दोनों से है, तो ये संख्या भी 6 से विभाजित है। 7 के लिए चेक करना है, अंतिम अंक का 2 गुना 12, 12 को घटाएंगे बची हुई संख्या में से, अब अंतिम अंक का फिर 2 गुना, अब ये घटेगा तो माइनस से पहुंच जाएगा, 15 में से 18, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं। अब 8 के लिए देखते हैं अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक बने 716, इन्हें 8 से, तो ये संख्या 0 नहीं आए, तो 8 से अंतिम 3 अंक विभाजित नहीं है, तो यह संख्या 8 से भी विभाजित नहीं है। 9 के लिए भी अंकों का योग है 6 और 1 7 और 7 14 और 1 15, तो 15 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है। 10 के लिए नियम, जो अंतिम अंक है वो होना चाहिए 0 और अंतिम अंक है 6, तो ये संख्या 10 से विभाजित नहीं है। 11 से चेक कर लें, तो पहले 6 और ये छोड़, 6 + 7 यानी कि बची 13, 1 + 1 यानी कि 2, अब 13 में से 2 गए तो 11, तो 11 से है, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 12 के लिए नियम है जो संख्या 3 से भी हो और 4 से भी, तो ये संख्या 3 और 4 दोनों से है, तो ये 12 से भी विभाजित होगी। अंतिम संख्या है 13, तो 13 के लिए अंतिम अंक का करेंगे 4 गुना, ये आ गया 24, और इसे जोड़ देंगे बाकी संख्या में, यह आया 195। अब करेंगे अंतिम अंक का 4 गुना, इसे जोड़ देंगे बाकी, तो ये आई 39, और जो 13 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। चौथी संख्या, तो 2 से 3
2। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए था 2 के लिए? 0, 2, 4, 6, 8, लेकिन क्या है अंतिम अंक 5, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 3 के लिए नियम अंकों का योग, 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19, और 19 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब 4 के लिए क्या देखेंगे? अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या हमारे पास 25, और 25 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है। 5 के लिए नियम था अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5, तो हमारे पास अंतिम अंक क्या है इस संख्या का? 5, तो ये संख्या 5 से विभाजित है। 6 के लिए क्या देखते हैं? जो 2 से भी हो और 3 से, ये किसी से नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। 7 के लिए देख लो, अंतिम अंक का 2 गुना और बाकी संख्या में से घटा दो। अब आई हमारे पास संख्या 15 52, अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या में से घटा दो। अब आई हमारे पास संख्या 151, अंतिम अंक का 2 गुना और बाकी संख्या में से घटा दो 13, तो 13 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं। 8 के लिए नियम था अंतिम के 3 अंक, तो अंतिम के 3 अंकों से बनी है संख्या 625, तो 625 को 8 से देखेंगे, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64, तो शेष बचा 0, तो ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है पूरी तरह से, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। 9 के लिए अंकों का योग, अंकों का योग था 5 और 2 7 और 6 13 5 18 19, 19 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है। अब 10 के लिए अंतिम अंक होना चाहिए था 0, तो नहीं है, तो 10 से विभाजित नहीं है। 11 के लिए पीछे से एक अंक छोड़ते हुए हमारे पास आए 5 6 और 1, 5 और 6 11 और 1 12, अब आए 5 और 2, 5 और 2 7, तो 12 में से 7 गए तो 5, अब ये 5 11 ना तो 0 है ना 11 में है ये, तो एक संख्या भी 11 से विभाजित। 12 का नियम था कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से हो, ये किसी से नहीं है, तो 12 से विभाजित नहीं है। 13 का नियम, अंतिम अंक का 4 गुना, 5 चौक 20, बाकी संख्या में जोड़ दो। अब अंतिम अंक का फिर 4 गुना दोबारा, बाकी संख्या में जोड़ दो। अभी 13 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं है, तो केवल किससे विभाजित है ये संख्या? 5 से। अंतिम सवाल 1 4 6 4 1, 2 से 3 4 5 6 7, तो 2 अंतिम अंक सम संख्या नहीं है, 0 2 4 6 8, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 3 के लिए अंकों का योग 4 और 1 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16, तो 16 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। 4 के लिए अंतिम 2 अंक 41,
4 से विभाजित नहीं है 41, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है। 5 अंतिम अंक होना चाहिए था 0 या 5, तो नहीं है, तो सिर्फ संख्या भी 5 से विभाजित नहीं है। 6 के लिए होनी चाहिए थी संख्या 2 से भी और 3 से भी, तो ये नहीं है, तो ये 6 से विभाजित नहीं है। 7 के लिए जांच का अंतिम अंक का 2 गुना, संख्या में से घटा दो, फिर अंतिम अंक का 2 गुना, बची संख्या में से घटा दो। अभी 7 से विभाजित यहीं चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 से विभाजित नहीं है, ये यही आगे करना है तो कर सकते हो। 2 का 2 गुना और घटा दिया आया 10, तो ये 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित। 8 के लिए होनी चाहिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित। 8 8 64, तो शेष बचा हमारा 0, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, तो संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। संख्या 9 के लिए संख्या के अंकों का योग 4 और 1 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16, 16 9 से विभाजित नहीं है, तो संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है। 10 के लिए अंतिम अंक होना चाहिए था 0, जो नहीं है, तो 10 से विभाजित नहीं है। 11 के लिए एक अंक छोड़ते हुए 8 में से 8 गए तो 0, ये 11 से विभाजित है क्योंकि 0 आ गया। 12 के लिए जो 3 से विभाजित होती है संख्या 4 से भी वो होती है 12 से, तो ये 12 से भी विभाजित नहीं है। 13 के लिए अंतिम अंक का 4 गुना, बाकी संख्या में जोड़ दो। अब अंतिम अंक का फिर दोबारा 4 गुना, बाकी संख्या में जोड़ दो। अब यहीं चेक कर लो 13 से विभाजित है या नहीं, आगे जाना है तो आगे 8 चौक फिर दोबारा 4 गुना, बाकी संख्या में 13 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं है। केवल किससे आई है ये संख्या विभाजित? 11 से।